और अब सवाल ये कि लोकसभा के लिए मिशन 25 का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार पहली सूची में घोषित कर कांग्रेस के मुकाबले बढ़त तो ले ली, लेकिन बाकी 9 सीटों पर बनते बिगड़ते समीकरणों ने आलाकमान को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। ये बात और है कि पार्टी की पहली सूची में 16 में से 14 को फिर से मौका दिया गया है। जिन सीटों को रोका गया है उनको लेकर राजनीतिक कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी लोकसभा सीट है जहां भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और उसका कारण क्या है। राजस्थान के जिन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भाजपा पहली सूची में घोषित नहीं कर पाई, उनमें नागौर का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ मौजूदा केंद्रीय मंत्री CR चौधरी प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछली बार विधानसभा में भाजपा के 10 में से 9 सदस्य थे, अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं। बड़ी वजह यह है कि तब भी अधिकतर विधायक CR चौधरी का विरोध कर रहे थे। अब हनुमान बेनीवाल की RLP का भी क्षेत्र में खासा दखल है। ऐसे में CR चौधरी का टिकट कटने की चर्चा भी काफी रही है। मीणा बहुल दौसा संसदीय सीट पर भाजपा के टिकट पर पिछली बार चुने गए हरीश मीणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीणा अब विधायक हो गए हैं। ऐसे में यहां से नए उम्मीदवार की तलाश है। बड़ी बात यह है कि यहां से राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई या पत्नी को टिकट दिलाना चाहते हैं। वहीं पार्टी में एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में दौसा सीट को लेकर पार्टी में मंथन का दौर लगातार चल रहा है। अलवर संसदीय सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। पिछले लोकसभा उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव चुने गए थे। बताते हैं कि यादव बहुल इस सीट पर भाजपा इस बार फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही है। अलवर और अजमेर 2 ही लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे थे जहां साल 2014 में चुने गए लोकसभा सदस्यों का निधन होने के कारण उपचुनाव हुआ और भाजपा को 25 में से 2 सीटें कांग्रेस की झोली में डालनी पड़ी। अब यहां से ज्ञानदेव आहूजा और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव का नाम चल रहा है। कांग्रेस से यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से टिकट के एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। कांग्रेस ने भाजपा से कांग्रेस में आए मानवेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव में झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन मानवेंद्र बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वहीं गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी बाड़मेर से टिकट मांग रहे हैं। मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी हैं। सोनाराम विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खा चुके हैं, इस कारण उनकी कमजोरी सामने आई। भाजपा यहां से कांग्रेस की सूची आने का इंतजार कर रही है। राजसमंद से पिछली बार चुने गए भाजपा सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद भाजपा दूसरे नामों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस सीट पर किसी राजपूत उम्मीदवार को ही टिकट दिए जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि राजसमंद, पाली, अजमेर और नागौर के कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना ये संसदीय क्षेत्र राजपूत बाहुल्य है। पूर्व विधायक दिया कुमारी और भंवर सिंह पलाड़ा के नाम यहाँ चर्चाओं में हैं। चूरू संसदीय सीट पर मौजूदा सांसद कसबा का पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ विरोध कर रहे हैं। खुद कसबा को लेकर भी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इसलिए पार्टी यहां नए चेहरे पर विचार कर रही है। हालांकि पिता राम सिंह कसबा के प्रभाव वाले चूरू क्षेत्र में विकल्प की तलाश करना आसान नहीं है। इनके अलावा धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा और भरतपुर में भी भाजपा मौजूदा सांसदों को टिकट दिया जाए अथवा नहीं, इस पर मशक्कत कर रही है। वहीं धौलपुर, करौली में मौजूदा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को लेकर पार्टी में विरोध है। आदिवासी सीट बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी यही हालात है। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान लगातार हो रही मशक्कत में उम्मीदवारों की पोटली में से कौन सा नाम निकाल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।